पर अगर मैं शास्त्र का आश्रय लेकर के आपसे कहूं तो अगर आप यहां हो तो पिंजड़े में ही हो। गीता ने शरीर को भी पिंजड़ा कहा है, बुद्ध ने तो इस पूरे संसार को ही कह दिया है। एक बार एक चिड़िया ने अंडा दिया एक पिंजड़े के अंदर, उसमें से छोटा बच्चा निकला पिंजड़े के अंदर। थोड़े दिन में वो चिड़िया उड़ गई, पर बच्चा रहा पिंजड़े के अंदर। अब उसको पिंजड़े में रहने का इतना अभ्यास है कि उसने अपना अस्तित्व यह समझ लिया कि मैं पिंजड़े के अंदर ही रहती हूं। और यह स्थिति हो गई कि अगर उस पिंजड़े का दरवाजा भी खुला रहता था तो भी वो उड़ती नहीं थी। उससे बाहर भी आ जाए तो तुरंत भीतर घुस जाती थी। कभी कोशिश भी कर दी जाए, अब तो उस चिड़िया का मालिक भी इतना इजी हो गया कि पिंजड़े का दरवाजा भी नहीं बंद करता था। घूमे भी कहीं घर में तो भी हाथ में बड़े आराम से लिए फिरता था, छत तक चला जाता था। ऐसे करते करते महीनों निकल गए। पर हम आप सब जानते कि केवल उस पिंजड़े में रहना उस चिड़िया का अस्तित्व नहीं है, ये उसका अस्तित्व नहीं है। पर उसको अभ्यास उसी का हो गया कि वो पिंजड़े में ही रह सकती है। एक दिन एक घटना घटी। रोज की आदत की तरह वो उस चिड़िया को अपने हाथ में लिए घर में घुमाता था, छत पर ले गया। क्या पता इसी किसी बिल्डिंग की छत पर ले गया होगा। ऊपर लिया, घुमा रहा था, वो उसके हाथ में बैठी रहती थी। छत के बिल्कुल कोने पर वो खड़ा था, नीचे देख रहा था। बड़ी तेज हवा चली, उसका भी बैलेंस बिगड़ा और कुछ ऐसा हुआ कि हाथ का झटका लगने से हाथ से वो चिड़िया गिर गई। बारहवीं 15वीं मंजिल से वो चिड़िया नीचे गिर रही थी। पास गिरती तो उठा लिया जाता, वो नीचे गिर रही थी। और वो भी घबराए, ऊपर वाला व्यक्ति भी आवाज दे। ये उसकी अंदर नेचुरल प्रतिभा थी, पर तो उसके थे ही, जानती तो वो थी ही, पर कहीं ना कहीं उस पिंजड़े में रहते रहते उस पर के प्रयोगों को भूल गई थी। और जब वो छत 15वीं मंजिल से नीचे गिरी, गिरते गिरते अचानक उसके शरीर ने ये स्वयं रिएक्शन किया कि उसने अपने पर खोले और जोर से फड़कने शुरू किए। तो उससे प्रभाव ये पड़ा कि वो जिस गति से गिर रही थी उसकी गति मद्दी पड़ गई। जब उसने और जोर से पर मारे तो जमीन अब 4-5 मंजिल रह गई थी, फिर तो वो ठहर सी गई। और फिर जब उसने जोर से पर मारे तो वो नीचे गिरने की जगह अब आगे बढ़ने लगी। अब तो उसने सुख का अनुभव कर लिया। अब न लौटती वो पिंजड़े के अंदर, अब उसको कोई नहीं बांध सकता उस पिंजड़े के अंदर। और उसी समय उसकी नजर पड़ी कि उस 15वीं मंजिल जो उसके लिए अभी तक जीवन की सबसे बड़ी ऊंचाई थी, क्योंकि उसका मालिक उसे वहीं तक ले जाता था हवा खिलाने के लिए, तभी उसकी नजर ऊपर पड़ी कि उस 15वीं मंजिल से भी 1000 फुट ऊपर एक उसी की जाति की चिड़िया पर फैलाती आसमां में उड़ रही थी। वो फिर ऊपर आई। मालिक सोचता था, हाथ करके तैयार खड़ा था कि ये फिर से ऊपर आके बैठ जाएगी। उसे अंदाजा न था कि वो बहुत आगे बढ़ चुकी थी और वो हाथ में न फंसी, बल्कि उसने उस चिड़िया का अनुगमन करती ऊंचाई खुले आसमान में चलती उड़ती चली गई। आज उसने अपने अस्तित्व का अनुभव कर लिया। मुझे नहीं लगता कि इस कहानी की व्याख्या की कोई आवश्यकता है। विवेकी के लिए इतना ही समझ लेना पर्याप्त है। अब ये आप डिसाइड करो ना कि पिंजड़ा क्या है। मैं क्यों कहूं क्या पिंजड़ा है। गीता ने शरीर को भी पिंजड़ा कहा है।
ये तो आपकी व्यवस्था है। कईयों ने संबंधों को कहा है, बुद्ध ने तो इस पूरे संसार को ही कह दिया है। वासंसि जीर्णानि यथा विहाय। चेतना अभी इस 15वीं मंजिल तक ही पहुंची है। हमारी कॉन्शियसनेस ने अभी केवल ये मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स का ही अनुभव किया है। अभी उस बात का अनुभव नहीं किया कि जब वृंदावन की गलियों में घूमते हुए कोई प्रेमी भक्त जोर से जय श्री राधे बोलता है तो उसको क्या सुख मिलता होगा। सब अपनी अपनी व्यवस्था में फंसे हैं, सबका अपने हिसाब का पिंजड़ा है भाई। मैं नहीं कहूंगा कौन सा है, वो आप सोचना। और आपको लगता होगा कि आप पिंजड़े में नहीं हो, तो हो सकता है शायद नहीं भी हो। पर अगर मैं शास्त्र का आश्रय लेकर के आपसे कहूं, तो अगर आप यहां हो तो पिंजड़े में ही हो सकता है कि वो इतना बड़ा पिंजड़ा हो कि पता ही नहीं चलता हो कि आसमान है कि पिंजड़ा है। किसी का संबंध है, किसी का शरीर है, किसी की आदत भी, आदत को भी एक पिंजड़ा कहते हैं। बिकॉज इट वॉज हैपनिंग। ऐसा ही मेरा अभ्यास है, क्योंकि ऐसा सबका अभ्यास है। सब उसी व्यवस्था में बड़े हुए हैं, उसी चीज में आगे बढ़े हैं, वो वैसे सब बह रहे हैं, इसलिए हम भी बह रहे हैं। तैर कोई नहीं रहा है, क्योंकि ऐसा ही सब कर रहे हैं। तो ये मान्यता भी एक बहुत बड़ा पिंजड़ा है। गीता के शब्दों में 71वें श्लोक के शब्द में यहां अहंकार शब्द का अर्थ सीधा है। आप जब ये मानते हो कि मैं यहां का हूं, मैं यहां हूं, दैट्स रियलिटी, देयर इज नो हार्म। मैं बिल्कुल यहीं हूं। मैं इस समय निर्वाणा कंट्री के इस हॉल में ही बैठा हूं, पर मैं ये प्रूफ नहीं कर सकता कि मैं यहीं का हूं। न मेरा यहां कोई अपार्टमेंट है, न मेरा यहां का कोई एड्रेस है, न मेरा यहां का कोई पता है। मैं यहां हूं, आप सब यहां हो, हम सब यहां हैं। इस सत्य को कोई नहीं ठुकरा सकता। और ये जो बोले वो आपको गलत कह रहा है। हम यहीं हैं, बस इतनी सी बात कर लेनी है। जैसे उस चिड़िया ने समझ लिया था, वो पिंजड़े में है, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल सत्य बात है। पर अगर वो ये स्वीकार कर ले कि वो पिंजड़े की ही है, तो कभी नहीं उड़ सकती। हां, अगर उसने ये अनुभव कर लिया कि वो पिंजड़े में है, पर पिंजड़े की नहीं है, खुले आसमान की है, तो फिर उसको अवसर ढूंढेगी कि कोई ऐसा दिन आए कि ये मालिक किसी दिन तो दरवाजा खुला छोड़ दे। फिर कोई तो ऐसा दिन आए कि जरा सी खिड़की खुली हो और मैं तुरंत उससे बचकर खुले आसमान में उड़ जाऊं।